नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ चाहे कितनी ही जुबानी जंग छेड़ें, लेकिन असल मायनों में हिंदुस्तान उस मकाम पर खड़ा है जहां से पाकिस्तान बहुत बौना नजर आता है। हिंदुस्तान के पास वो 6 हथियार हैं जिनके सामने चीन पाकिस्तान टिक नहीं सकते। आज आप इन्हीं की ताकत और इनका जलवा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोदी के सुपर सिक्सर। बदल देता है हिंदुस्तान का ये हेलीकॉप्टर। दुश्मन का दम निकाल देती है हिंदुस्तान की हविज्जा। दुश्मन पर ऐसे आग बरसाता है पिनाक रॉकेट लॉन्चर। ऐसी है 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ताकत। दुनिया में ऐसा ही है हिंदुस्तान का जलवा। हिंदुस्तान के सुपर सिक्सर। आसमान से बरसती आग, जमीन पर फटते बम और टैंकों के गोले आपको हिंदुस्तान की उस ताकत का एहसास करा रहे हैं जिसके सामने पाकिस्तान जंग से पहले घुटने टेक देता है। चीन हिंदुस्तान से टकराने की जरूरत नहीं करता। बस इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाइए कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान किस मुकाम पर खड़ा है। आसमान में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को देखिए, इस तरह से ये आग उगलता है। दुश्मन इसका जलवा देखकर ही कांपने लगता है। इसकी ताकत के बारे में आपको बताएं, उससे पहले देखिए किस तरह से टारगेट बनाकर इससे गोलीबारी की जा रही है। जो निशान आप देख रहे हैं, असल में उसे दुश्मन का बेस कैंप माना गया है और उसी पर हेलीकॉप्टर से दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये जलवा हिंदुस्तान के LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का है। कई हजार फीट ऊपर तक ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे बनाया है और दुनिया का ये सबसे हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यही वजह है कि जंग का मैदान चाहे कैसा भी क्यों ना हो, इसका जलवा हमेशा दिखता है। हेलाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 21,300 फीट की ऊंचाई पर मिशन अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम है। एंटी टैंक एक्शन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाता है। एक LCH की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। ऐसे 65 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। कारगिल वॉर में ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी महसूस की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर के अलावा हिंदुस्तान के पास तेजस और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स भी हैं, जिन्हें आसमानी जंग का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। आसमानी जंग के ये 2 ऐसे महारथी हैं जो कुछ ही घंटे में जंग का रुख बदल सकते हैं। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। तेजस की ताकत गजब की है और उसका अंदाजा आप इससे ताजा जा रही मिसाइलों को देखकर लगा सकते हैं। बस देखते जाइए, क्योंकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। अगर पाकिस्तान फिर से जंग के मैदान में उतर आए तो यकीन मानिए पाकिस्तान 2 दिन भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तस्वीरों से आपको तेजस की ताकत का अंदाजा बखूबी हो गया होगा। तेजस 1 इंजन वाला और हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है।
लड़ाकू विमान तेजस की स्पीड 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार उड़ान भरने पर 850 किलोमीटर में मिशन अंजाम दे सकता है। तो क्लोज तो लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जाने में तेजस सक्षम है। तेजस का ऐसा जलवा है कि कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। कई मुल्क तो अपने एयरफोर्स चीफ को हिंदुस्तान भेज चुके हैं। ऐसा जलवा और ताकत सिर्फ तेजस की ही नहीं है, बल्कि भारत के पास सुखोई 30 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे आसमानी जंग का बड़ा योद्धा माना जाता है, क्योंकि सुखोई से कैसे भी मौसम और हालात में मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुखोई 10,000 किलो बम बारूद लेकर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में इसका कोई सानी नहीं। मोदी के सुपर सिक्सर में वो तोप भी शामिल है जिनकी ताकत कुछ ऐसी है। ये हॉविट्जर तोप की ताकत है जो हिंदुस्तान के सैन्य बेड़े में शामिल है और सरहद पर दुश्मन को शिकस्त देने में इसका कोई जवाब नहीं। एक बार फिर देखिए कैसे दुश्मन पर हॉविट्जर गोले दागती है। हॉविट्जर इतनी हल्की तोप है कि इसे पहाड़ी इलाके में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से भी इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हल्की होने की वजह से पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। 25 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। हॉविट्जर 1 मिनट में 5 राउंड फायर करने में सक्षम है। हॉविट्जर हिंदुस्तान की वो जमीनी ताकत है जिसकी मौजूदगी जंग में कामयाबी के कारण ही मानी जाती है। मोदी के ऐसे ही सुपर सिक्सर की वजह से हिंदुस्तान सैन्य ताकत के मामले में बहुत आगे निकल चुका है कि एशिया में उसके आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। सुमित चौधरी और मनोज अफसर के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। अब तक आपने भारत के वो 3 हथियार देखे जिनसे हमारे दुश्मन कांपते हैं, लेकिन जमीनी जंग की बात करें तो भीष्म टैंक और पिनाक जैसे रॉकेट लॉन्चर भी देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान के ये वो सुपर सिक्सर हैं जिनका मुकाबला करने की हिम्मत पाकिस्तान तो क्या, चीन में भी दिखाई नहीं देती। आप भी सुनिए भीष्म की हुंकार। भीष्म से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। पिनाक से तो पाकिस्तान भी परेशान है। यही है हिंदुस्तान की सरहद के रखवाले। इनकी ताकत से हिंदुस्तान की ताकत है। दुश्मन पर ऐसे ही गरजता है भीष्म टैंक। इसी तरह दुश्मन के इरादों को खाक कर देता है भीष्म। हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच किस तरह दहशत फैलाता है भीष्म, उसकी जरा ये तस्वीरें देखिए। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान का वो हथियार है जो दुश्मन के गढ़ में घुसकर कोहराम मचा देता है। देखिए कैसे भीष्म टैंक 17 सेकंड के भीतर दुश्मन के इलाके को बर्बाद कर देता है। खलबली मचा देने वाले इस बाहुबली की तस्वीरें गौर से देख लीजिए, क्योंकि भीष्म के किए ये धमाके चीन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दुश्मन फौज में खौफ तो इसकी ताकत जानकर ही भर जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर देता है। किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता है।
केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। टैंक में एक स्मूथ बोर गन, एक मशीन गन भी लगी है। 17 सेकंड के अंदर दुश्मन का इलाका तबाह कर लेता है। 3 तरह के सुरक्षा कवच से लेस इस टैंक का दुश्मन के बम गोले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भी अगर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन को कब्जाने की सोचता है तो ख्याल दिल से निकाल देना ही बेहतर है, क्योंकि मोदी के सुपर सिक्सर में एक और पावर है जो दुश्मन के सपनों को अपने हमले से चकनाचूर कर देगा, और इसका नाम है पिनाक। देखिए, आसमान में बरस रही ये वो आग है जो चीन और पाकिस्तान को जलाकर राख कर सकती है। पीएम मोदी के इस महाबली का नाम है पिनाक। भारत में ही तैयार हुए इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जवाब किसी भी मुल्क के पास नहीं है। ये तस्वीरें तो सिर्फ तबाही मचाने का ट्रेलर भर है। जरा सोचिए, दुश्मनों की बर्बादी की पूरी पिक्चर कैसी हो। आसमान से आग बरसाने वाले इस हथियार की क्या खूबियां हैं, ये भी जान लीजिए। भारत में तैयार किया गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करता है पिनाक। करगिल युद्ध में भी पिनाक का इस्तेमाल हुआ था। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं कि पिनाका की जो जिससे रॉकेट लॉन्च होता है, करीबन 12 इसमें कैपेसिटी होती है। और खासतौर पर इसकी जो सबसे खासियत बात होती है कि करीबन हर 4 सेकंड के अंदर ये एक रॉकेट फायर कर सकता है। यानी अगर आप 40 सेकंड के अंदर आप करीबन 12 जो अपने रॉकेट हैं वो इससे फायर मिसाइल जो है इनसे फायर कर सकते हैं। जमीन से जमीन और जमीन से आसमान में वार करने वाले पिनाक का कोई सानी नहीं। खुद DRDO के वैज्ञानिक भी इस ब्रह्मास्त्र की तारीफ करने से नहीं चूकते। जरा सुनिए क्या है पिनाक की और खूबियां। ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये काफी एडवांस नेचर का है। इसका जो ऑपरेशन है वो टोटली ऑटोमेटिक है। इसमें जो सिस्टम्स लगाई है वो चलाने के लिए एक कंप्यूटर दिया हुआ है लॉन्चर के केबिन के अंदर। हिंदुस्तान के ये सुपर सिक्सर जब तक हमारी सेना के पास है, यकीन मानिए दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी हिंदुस्तान एशिया का ऐसा ताकतवर मुल्क बन चुका है जिसकी सैन्य ताकत का मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं। मनोज अतलस के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। मोदी के सुपर सिक्सर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी शामिल है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है और जिसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश कतार लगाए खड़े हैं। नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पहली बार आप इस मिसाइल से दुश्मन को तबाह होते देखेंगे। ये ताकत है मोदी के उस सुपर सिक्सर की जिसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है और चीन को उसकी हैसियत बता दी है। जी हां, ये हिंदुस्तान की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। इसकी ताकत का लोहा तो अमेरिका तक मानता है, दुनिया में इसका डंका बजता है। लेकिन आप पहली बार देखिए ब्रह्मोस दुश्मन को कैसे तबाह करती है। ब्रह्मोस के साथ हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ मिसाइल हमला कर सकता है, क्योंकि इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि दुश्मन जानकर ही कांप जाता है। इसी ताकत की वजह से दुनिया के करीब 15 मुल्क ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं। 5 मुल्क तो ऐसे हैं जो लंबे वक्त इस इंतजार में हैं कि उन्हें ब्रह्मोस कब मिलेगी, क्योंकि DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले 50 साल तक ये मिसाइल भारतीय सेना को मजबूती देगी। ब्रह्मोस का बहुत सुनहरा भविष्य। अभी हम इसको Su-30 से कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर बनाएंगे। उसके बाद इसमें और भी कैपेबिलिटीज हम शामिल करेंगे जो मैं अभी बता नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत सारी कैपेबिलिटीज होंगी। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे अच्छा हथियार है, अस्त्र है, और आगे आने वाले 50 सालों तक ये दुनिया का सबसे अच्छा अस्त्र रहेगा।
चीन को उसकी हैसियत बताने के इरादे से इसे अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने की तैयारी है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी डिप्लॉय किए गए हैं एंड वी वांट टू गिव द हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे तीनों दल बिल्कुल सतर्क है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और हम कॉन्फिडेंट है वी कैन गार्ड आवर बॉर्डर्स। मोदी के इन्हीं सुपर सिक्सर की वजह से हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अगर ब्रह्मोस को एक बार छोड़ा गया तो दुश्मन का बड़ा इलाका मिट्टी में मिल जाएगा। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना